स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 12 जो है उसके हम आज शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस फील्ड, एक्सप्लेन। कि कोई रीजन है हमारे पास, उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशन वाला फार्मूला है वो है E इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, यानी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसमें जो माइनस डेल ओवर डेल आर है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट है, और वी जो है पोटेंशियल है। तो जो ये डेल है, डेल का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन द पोटेंशियल। तो ऊपर वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। जो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इसका चेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा, डेल वी ज़ीरो होगा। तो डेल वी को इसमें ज़ीरो पुट करेंगे। जब डेल वी ज़ीरो होगा तो ई ऑल्सो विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें स्टूडेंट्स देखें कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारे पास, वो दरमियान में किसी जगह पे रखा हुआ है। तो आप ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा आउटवर्ड जा रही होती हैं, उसके चारों तरफ जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड, जो एरो बना होगा उनके ऊपर वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि क्या हम जैसे जैसे हम एक लाइन के साथ साथ जा रहे होंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ रहा हो, हम लाइन के साथ हम जा रहे हों, डिस्टेंस बढ़ रहा हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, पहले हम लिखेंगे कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड जा रही होती हैं। अगर हम उनमें से किसी एक लाइन को फॉलो करेंगे, इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज। हमने इसमें फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर है। ठीक है, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि R जो है वो नीचे बटे में आ रहा है, मतलब अगर R की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो E की वैल्यू भी कम होगी और V की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि R जो है वो E के साथ और V के साथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आर या डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा हो, हम लाइंस ऑफ फोर्स को फॉलो कर रहे हों और आर बढ़ रहा हो, तो ई और वी दोनों की वैल्यू कम होंगी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, तो उन दोनों प्लेटों में से कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। इसमें कैपेसिटर की प्लेट जो है, अगर हम उसको बैटरी के, वो पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि हम उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस प्लेट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है और उसके अपोजिट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं। उस डिवाइस का नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जो कि हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको, उसकी प्लेट को हम लेके आएंगे कैपेसिटर के नज़दीक। तो कैपेसिटर की अगर वहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होगी तो फिर जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी दो उसमें प्लेट्स होती हैं जो कि डाइवर्ज भी कर सकती हैं, मतलब फैल भी सकती हैं, खोल भी सकती हैं और अंदर बंद भी हो सकती हैं। तो अगर उन जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके नज़दीक हम कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट जो है वो लेके आएंगे, तो फिर जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी जो दो लीव्स हैं, उसके दो प्लेट्स हैं उसकी, वो डाइवर्ज करेंगे, मतलब वो खुलेंगे। ठीक है, तो उस वक्त प्लेट जो है वो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर वो प्लेट जो है वो डाइवर्ज ना हो बल्कि कन्वर्ज हो, इकट्ठी हो जाएं, इनवर्ड मूव करें, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव प्लेट है। अगर डाइवर्ज हो तो पॉजिटिव प्लेट है, अगर जो है कन्वर्ज हो या अंदर वाली साइड पे मूव करें
तो वो नेगेटिव प्लेट होगी। इसके अलावा ये पता चलाने के लिए कि कैपेसिटर की जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी उसके नज़दीक लेके आ सकते हैं। ज़ाहिर है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में जो आप पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, अगर वो उसको रिपेल करता है, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, तो उसका मतलब है कि ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वो प्लेट जो है उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका मतलब है कि वो प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये दोनों मेथड लिखने हैं, तभी आपके 2 मार्क्स जो है वो सिक्योर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। यानी आप देखेंगे हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और 2 हमें उन्होंने केसेस दिए हैं। ए पार्ट में क्या कहा है कि विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो इन 2 प्लेट्स के ऊपर दोनों चार्जेस जो हैं वो सिमिलर हैं और इक्वल हैं। तो उनके दरमियान में अगर हमने कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है, दोनों प्लेट्स जो हैं उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगी और दोनों की जो फोर्सेस हैं F1 और F2 वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और जो है इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उस चार्ज के ऊपर वो 0 होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि F1 नेट फोर्स जो होगी वो F1 + F2 = 0, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, और जो इसका बी पार्ट है इसमें क्या है कि जो हम प्लेट्स ले रहे हैं वो अपोजिट चार्जेस और इक्वल चार्जेस हों। मतलब हम एक प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो और एक प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको प्लेट्स के ऊपर दोनों पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने डायग्राम ऐसे नहीं बनानी, यहाँ मिस्टेक है। आपने एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाना है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना है। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, जो लेफ्ट वाली साइड पे पॉजिटिव प्लेट है वो उसको रिपेल करेगी और इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो F1 जो है वो राइटवर्ड एक्ट करेगी और जो राइट साइड पे इसको आप नेगेटिव कर लें तो ये नेगेटिव प्लेट जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी फोर्स जो है वो भी टुवर्ड्स राइट होगी। मतलब F1 भी टुवर्ड्स राइट है और F2 भी टुवर्ड्स राइट है। दोनों फोर्सेज जो हैं वो टुवर्ड्स राइट एक्ट कर रही हैं, क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए जो फोर्सेस हैं F1 F2 ये भी इक्वल होंगी। तो उस पॉजिटिव चार्ज जो दरमियान में रखा हुआ है उसके ऊपर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा, मतलब F + F = 2F। ठीक है, तो इस केस में जहाँ पे अपोजिट चार्जेस होंगे प्लेट्स के ऊपर, तो उस केस में नेट फोर्स जो है वो 2F है और जो प्लेट सेम चार्जेस वाली थी उसका जो नेट चार्ज है वो उसका वो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि 12.5 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। आपने जो इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइंस ऑफ फोर्स थी, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिक है, मतलब एक है। ये नहीं होगा कि उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो 2 हो 3 हो। ठीक है, तो अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो 2 होंगी, मतलब 2 फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी एक उसी पॉइंट के ऊपर। F1 और डायरेक्शन में होगी, F2 और डायरेक्शन में होगी। एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यूनिक होती है, एक ही होती है। तो यहाँ पे अगर ये क्रॉस करती हैं तो उनकी डायरेक्शन जो है वो 2 बन जाएगी, तो ऐसा होना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, उसके बाद जो इसका 6th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines in the same direction pointing, will it make a rectilinear motion? पहले आपने बताना है कि rectilinear motion होती क्या है। कोई भी अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं कि उसकी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज है चार्ज उसकी मैग्नीट्यूड Q है और उसकी जो मास है M है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक जगह पे सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। उसके अंदर हम उस चार्ज को रखेंगे तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज इज रिलीज इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज देन इट विल मूव इन द कर्व्ड पाथ। अगर ऐसा फील्ड है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो
और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स जो है निकल के नेगेटिव वाली चार्ज जो है उसकी साइड पे जा रही हैं। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है कर्व्ड होंगी। तो यहाँ पे इन लाइन की डायरेक्शन में अगर हम इनके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज रखते भी हैं तो वो हमेशा मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो उसका पाथ होगा वो कर्व्ड होगा। लेकिन जो नीचे वाली आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसमें आप देखें कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो चारों तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं और आउटवर्ड जा रही हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन में इनवर्ड आ रही हैं। तो अगर इस फील्ड में, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, क्योंकि इसमें भी चार्ज के नज़दीक जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और चार्ज से दूर जो फील्ड होगा वो जो पॉइंट होगा वहाँ पे फील्ड जो है वीकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है रखते हैं तो फिर वो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करेगा अलॉन्ग। अगर हम रखते हैं फील्ड ऐसा फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो उसमें भी चार्ज जो है वो इन द आउटवर्ड मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। और जो सेकंड फील्ड है जो नेगेटिव चार्ज की वजह से है उसमें भी अगर हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं तो वो भी अट्रैक्ट होगा, इनवर्ड मूव करेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये है कि इज़ ई नेसेसरी ज़ीरो इनसाइड ए चार्ज रबर बैलून इफ़ बैलून इज स्फेरिकल, कि अगर एक बैलून जो है वो स्फेरिकल है, अज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस। एक बैलून लेना है अपने स्फेरिकल फॉर्म में और उसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है सारा। ऊपर जो आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर ये स्फेयर दिखाया हुआ है आपको और इसके ऊपर सारा जो है इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं है। हमने अपनी क्लासेस ला के जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने ये देखा था कि हमने ये प्रूव करने के लिए कि इसकी वजह से इसके अंदर वाली साइड पे जो ई की वैल्यू है वो ज़ीरो है कि नहीं है, तो हमने गाशियन सरफेस को कंसिडर किया था। हमने इसके अंदर एक गाशियन सरफेस कंसिडर की है जिसका रेडियस जो है वो आर प्राइम है। ठीक है, और ये जो आर प्राइम रेडियस है उस टोटल जो रेडियस है स्फेयर का उससे ये कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाली साइड पे है। तो अंदर वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। तो फ्लक्स की जो फार्मूला है गाइस के अकॉर्डिंग वो आपने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस केस में अंदर वाली साइड पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अंदर वाली साइड पे तो चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इस फार्मूले में क्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो अंदर वाली साइड पे फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। और फ्लक्स का एक और फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो इसमें चूँकि हमने ऊपर प्रूव किया है कि फाई ज़ीरो है तो यहाँ पर हम ई डॉट ए को भी ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, और ई तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ए जो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ई जो है वो इनसाइड द स्फेयर या इनसाइड द बैलून जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। अक्सर आपकी हेल्पिंग बॉक्स के अंदर जो है ना वो सिर्फ ये चीज़ लिखी होती है ई डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो ई इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये प्रूव नहीं किया होता कि ई डॉट ए जो है वो ज़ीरो क्यों है। तो इसके लिए आपने जो इसका अपर पार्ट है ये वाला फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू आपने ज़ीरो पुट करनी है और फाई की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो फिर आपने ई डॉट ए को ज़ीरो लिखना है। अपर पार्ट जो है इसका लाजमी करेंगे तो आपको दोनों मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, बना नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.8 इज इट ट्रू दैट गासेस लॉ स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आज को और करें तो ये जो है गासेस लॉ की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है इसके अंदर कि टोटल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो गासेस लॉ भी ऐसे ही है ना कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज। तो इसमें जो 1/ε0 है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है गासेस लॉ के अकॉर्डिंग वो ठीक है। ठीक है, तो गासेस लॉ को आपने डिफाइन करना है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, फिर आप इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख के बताएंगे कि चूँकि 1/ε0 जो है वो कांस्टेंट है इसलिए जो फ्लक्स होगा इसके वो टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। ठीक है,
इसमें उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्या इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्या वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल और टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल स्ट्रेस आपको पता है कि वो ऐसा रीजन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, और जो लो पोटेंशियल है वो होता है ऐसा रीजन जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, बैटरी में भी एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको वो रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें वो हो गए हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और इसको आप अच्छी तरह सारे शॉर्ट क्वेश्चन को गौर से सुने और इनको जो है उसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो इसके लिए आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट आपसे रिलेटेड वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इसको सुन के अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच।